उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआईडी जवान वर्षों से कम मानदेय में काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इन जवानों का मानदेय लंबे समय से लगभग स्थिर बना हुआ है। यही कारण है कि कुछ पिछले सालों से लगातार ये मांग उठ रही है कि पीआईडी जवानों के न्यूनतम वेतन और बराबर मानदेय दिया जाए या फिर उनका मानदेय कम से कम दुगना किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कोर्ट के केस से लेकर पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि आखिरकार प्रांतीय रक्षक दल जवानों के मानदेय पे इस वक्त क्या बड़ी खबर और अच्छी खबर निकल के आ रही है। जब लंबे समय से एक सरकार तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं आया तो कई संगठनों और जवानों ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया। याचिका में कुछ मांग यह थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाए, न्यूनतम मजदूरी और अधिनियम के तहत मानदेय बढ़ाया जाए। कोर्ट में आज तर्क दिया गया कि पीआईडी और जवान पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के तरह ड्यूटी करते हैं, फिर भी उन्हें बहुत ही कम भुगतान दिया जाता है। अब आपको बताते हैं पिछले कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि 2023-2024 के दौरान कई बार धरना प्रदर्शन हुए, सरकार को ज्ञापन दिए गए। 2024 के अंत में कुछ याचिका पर सुनवाई तेज हुई और कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। 2025 की शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले पर स्पष्ट नीति बनाए और यह भी पूछा है कि न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही है। 2025 के मध्य में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए गए और जिसमें कहा गया कि पीआईडी और पीआईडी होमगार्ड स्वयंसेवी सेवा की श्रेणी में आते हैं। 2026 तक की स्थिति यह थी कि मामला अभी भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। अब सबसे अहम सवाल है कि कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से ड्यूटी कर रहा है तो उसे उचित भुगतान मिलना चाहिए, क्योंकि हालांकि कोर्ट ने अभी तक सीधा आदेश नहीं दिया है मानदेय तुरंत बढ़ाया जाए, लेकिन यह जरूर कहा है कि सरकार को इस गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार का कहना है कि पीआईडी और होमगार्ड एक तरह के आसंकालिक सेवा है जिन्हें और नियमित कर्मचारी की तरह नहीं माना जा सकता है, लेकिन साथ ही सरकार ये भी संकेत दिया है कि मानदेय में कुछ बढ़ोतरी का भविष्य में संभावना है। बजट और वित्तीय स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। कुछ सूत्रों के अनुसार सरकार इस पर एक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या मानदेय बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोर्ट का दबाव बढ़ता है और चुनावी माहौल आता है तो सरकार मानदेय बढ़ाने का फैसला ले सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 20 से 50% की बढ़ोतरी हो सकती है या फिर दैनिक भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू होता तो इसका अप्रत्यक्ष असर पीआईडी और होमगार्ड पर भी पड़ सकता है, लेकिन प्रांतीय रक्षक दल जवानों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन होमगार्ड जवानों पर पड़ेगा। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और मानदेय में सुधार की संभावना होगी। जमीनी हकीकत क्या है। पीआईडी और होमगार्ड जवान 8 से 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, कई बार त्योहारों और चुनावों के लगातार काम करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही कम भुगतान मिलता है। यही कारण है कि वो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है। कोर्ट इस मामले पर रुख अपना रखती है, सरकार कई नीति ला सकती है या फिर बजट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यह भी है, कोर्ट का दबाव है, जवानों का आंदोलन जारी है, सरकार का इस पर विचार कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक जवानों को उनका हक मिल सकता है। अगर आप भी यूपी होमगार्ड या पीआईडी से तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता दीजिए। और आपके जानकारी के लिए बता दें, पीआईडी जवान एक ऐसे जवान हैं जो हमेशा सेवा में कार्य करते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे मौसम का कहीं भी बदलाव हो, लेकिन वो कार्य में सबसे पहले आगे रहते हैं। लेकिन फिर भी सरकार उनके साथ मतभेद कर रही है और ये मतभेद को देखते हुए सरकार को इस पर उच्च कड़े फैसले उठाने चाहिए। और कोर्ट में मामला चल रहा है जो कि अमर भैया वाला केस चल रहा है, 633 वाला केस चल रहा है, जिसमें तारीखें बहुत कम लगती हैं, सुनवाई बहुत कम होती है, जिस कारण से प्रांतीय रक्षक दल जवानों को कई सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। अभी आपने जल्द में देखा होगा कि प्रांतीय रक्षक दल जो जवान काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस हिसाब से उनका मानदेय नहीं आता है। कुछ पीआईडी जवानों का कहना यह है कि जितना मानदेय मिलता है उससे ज़्यादा तो हमारा ड्यूटी का खर्चा चला आता है। कम मानदेय में उन्हें अलग अलग तरह से दूर दूर ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे जवानों को अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जवानों को इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार भी इस पर सवाल करनी चाहिए, सरकार को आगे कुछ फैसले लेने चाहिए, क्योंकि
प्रांतीय रक्षक दल जवान हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। जवान अपने कार्य को करते हैं। अब देखना है कि सरकार क्या संकेत देती है, क्या मानदेय में कुछ बढ़ोतरी की भविष्य में संभावना है। बजट और वित्तीय वर्ष कुछ संभावनाएं जताई जा रही हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या हो सकता है, क्योंकि साल 2026 चल रहा है। 26 में कोर्ट के फैसले को अगर भी हम ध्यान दें तो आपने कोर्ट के फैसले को ऊपर ध्यान दिया होगा। तो कुछ इन लाकर खबरें थी। खबरें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।